सो जय हिंद सभी को। आज हम यहाँ पे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट देखेंगे, फिर उनके टाइप्स देखेंगे और फिर हैबिटेट वगैरह इकोलॉजी का जो भी संगठन का वो स्तर है वो सारा चीज़ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। सो डैट रीज़न कि हम पहले ही लिख चुके हैं, अब आपको सिर्फ समझाना है। यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ एनवायरनमेंट के बारे में, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोज और लोगोस। ठीक है, इकोज का मतलब होता है पर्यावास और लोगोस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक स्टडी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं कि अ, किसी भी पर्यावास में प्रजाति का सिस्टेमेटिक स्टडी, या इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एन स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज का उसके पर्यावास में सिस्टेमेटिक स्टडी। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोज और लोगोस। तो हैबिटेट और इकोज का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक स्टडी। तो ऐसे कर सकते हैं, हैबिटेट में सिस्टेमेटिक स्टडी किसी भी स्पीसीज का इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इकोलॉजी में स्टडी किस चीज़ का करते हैं ये भी तो बात है। तो सबसे पहले इकोलॉजी में प्रजाति के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन का अध्ययन। मतलब कि कोई भी जोग्राफिकल रीजन है, मान लिए जोग्राफिकल रीजन मान लेते हैं कोई फॉरेस्ट है, जो भौगोलिक क्षेत्र एक फॉरेस्ट है, उसमें डियर्स की संख्या में जो भी चेंज है, हिरन है या लायंस है, लायंस का या डॉल्फिन, राइनोसेरस, किसी का भी जो जो उसके मेंबर्स की संख्याओं में जो भी चेंजेस आता है उसका अध्ययन करते हैं। किसी भी स्पीशीज़ का, जैसे कि डियर्स का ही अगर मेंबर्स का जो भी नंबर है उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसका स्टडी करते हैं। और दूसरा कि कोई भी स्पीशीज़ है उसका अदर स्पीशीज़ के साथ क्या इंटरेक्शंस है, क्या रिलेशन है, वो स्टडी इसमें करते हैं। जैसे कि एक डियर है, डियर का लायन के साथ क्या संबंध है वो स्टडी करते हैं। डियर है, डियर का लायन के साथ क्या स्टडी करते हैं। जैसे एक लायन है और एक बिग कैट है, लाइक लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड है, लेपर्ड का उस टाइगर या लायन के साथ क्या रिएक्शन है वो स्टडी करते हैं कि किसी भी स्पीशीज़ का अदर स्पीशीज़ के साथ क्या इंटरेक्शंस है वो स्टडी करते हैं। और एक है कि हैबिटेट में, कोई भी हैबिटेट में, बोर्ड में से हट जाएंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले पॉइंट समझा देते हैं कि कोई भी हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में वो कोई रहता है, कोई जैसे कि एक जोग्राफिकल रीजन कोई भी फॉरेस्ट है, वो सारे जानवरों का वो पर्यावास है। तो वहाँ जो भी रिसोर्स संसाधन उपलब्ध है और वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप उनका कैसा बिहेवियर है वो देखते हैं। कि कोई डियर है, डियर उस फॉरेस्ट में जो रिसोर्स है और जो वहाँ की कंडीशन है उसके अनुरूप उसका क्या अभिक्रिया है, उसका क्या बिहेवियर है, वो स्टडी करते हैं। तो वन टाइप रिवीजन मार लेते हैं। इकोलॉजी दो वर्ड से बनकर होता है, इकोज और लोगोस। इकोज मतलब हैबिटेट और लोगोस मतलब सिस्टेमेटिक स्टडी। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी स्पीशीज़ का उसके हैबिटेट में सिस्टेमेटिक स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। तो भाई किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो स्पीशीज़, प्रजाति के सदस्य, स्पीशीज़ का स्पीशीज़ के मेंबर्स के संख्याओं में जो भी चेंजेस आएगा उसका अध्ययन करेंगे। और उस स्पीशीज़ का अदर स्पीशीज़ के साथ क्या इंटरेक्शंस होगा उसका अध्ययन करेंगे। और उस हैबिटेट में जहाँ वो स्पीशीज़ रहते हैं वहाँ की जो भी रिसोर्स है और कंडीशंस हैं उसके अनुरूप उस स्पीशीज़ का क्या इंटरेक्शंस है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। चलिए ये लाइन क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम है। चलिए हो गया। और इन्वायरमेंट का देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, कि किसी भी जीव के आसपास की परिस्थिति और संसाधन पर्यावरण कहलाता है। जैसे कोई भी जीव है, ह्यूमन भी एक टाइप का जीव है, तो हमारे आसपास का जो भी कंडीशंस है और रिसोर्स है वो पर्यावरण है। तो हमारे आसपास का जो भी रिसोर्स और कंडीशंस है
वो एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा हो गया था। तो किसी भी जीव के आसपास की रिसोर्स और जो भी कंडीशंस है उसी को इन्वायरमेंट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, हम लोग इंसान हैं, हमारे जो भी आसपास का जो भी कंडीशंस है और जो भी हमारे आसपास संसाधन उपलब्ध है वो सब ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, और इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है। ठीक है। तो अब ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट टू टाइप का होता है। एक बायोटिक इन्वायरमेंट होता है और दूसरा अबायोटिक इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक इकोलॉजी का टर्म है, जो सॉरी ये जो टर्म है इकोलॉजिकल एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। तो ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट और अबायोटिक इन्वायरमेंट है, दोनों में डिफरेंट इससे अलग अलग है। बायोटिक इन्वायरमेंट का रिसोर्स और कंडीशन जीवित रहेगा। जैसे कि बायोटिक इन्वायरमेंट का रिसोर्स है प्लांट्स, ग्रेजर्स प्लांट्स को खाते हैं और ग्रेजर्स को मांसाहारी खाते हैं। तो रिसोर्स है, सबके लिए रिसोर्स है। और कंडीशंस क्या है? कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, जैसे लायंस के लिए कॉम्पिटिटिव स्पीसीज कौन हो गया? लेपर्ड हो गया, क्योंकि दोनों का एक ही आहार है, दोनों एक ही चीज़ खाते हैं। अब वो कुछ भी। और अबायोटिक इन्वायरमेंट का जो रिसोर्स और कंडीशंस होता है वो निर्जीव होता है, जीवन नहीं होता है। अबायोटिक टर्म जो होता है निर्जीव चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जैसे सनलाइट, वाटर, हीट, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। तो अबायोटिक टर्म में रिसोर्स क्या है? वाटर। वाटर हमारे लिए वाटर रिसोर्स है। ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स है, ना कि कंडीशंस है। बट वही सेम कंडीशन है वाटर मछली के लिए। ठीक है। सनलाइट हमारे लिए एक कंडीशन है हमारे लिए सनलाइट। लेकिन सनलाइट प्लांट के लिए रिसोर्स है, उसके मदद से वो खाना बनाते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब हैबिटेट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें लोग। चलिए अब वो यहाँ पे हम हैबिटेट देख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग हैबिटेट का देख लेते हैं हैबिटेट क्या है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ रहता है, थोड़ा ख़राब राइटिंग में, बट ऑल कैन मैनेज। तो हैबिटेट क्या है पहले समझा देते हैं। देखिए हैबिटेट क्या है कि कोई भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है या कोई भी एक नेचुरल रीजन है, कोई भी प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र है जो एक से अधिक स्पीसीज़ के लिए अनुकूलित है, वहाँ रह सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, एक से अधिक स्पीसीज़ के लिए अनुकूलित है। डियर्स के लिए भी वो अनुकूल है, डियर्स के लिए भी फॉरेस्ट सूटेबल है, टाइगर के लिए भी सूटेबल है, लेपर्ड, बिग कैट और बहुत से स्पीसीज़ के लिए सूटेबल है। तो वैसा प्राकृतिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल रीजन या नेचुरल रीजन जो बहुत से स्पीसीज़ के लिए, एक से अधिक स्पीसीज़ के लिए अनुकूल है, सूटेबल है, तो उसे फिर हैबिटेट बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि अ ज्योग्राफिकल रीजन विच इज़ सूटेबल फॉर वन एंड मोर स्पीसीज़। तो यहाँ पे लिख देते हैं ज्योग्राफिकल रीजन, सॉरी ठीक है। देखिए एक ज्योग्राफिकल रीजन, एक भौगोलिक क्षेत्र जो कि एक और मोर स्पीसीज के लिए सूटेबल हैबिटेट हो गया, और इसलिए यहाँ वो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। चलिए अब भाई नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ देखेंगे, इकोलॉजी का संगठन का जो भी स्तर है वो सब देखेंगे। आज के लिए गुड बाय। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।